ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी खबर और आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को गृह मंत्रालय ने छूट दे दी है, खुली छूट दे गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। ब्लास्ट के सभी दोषियों को पकड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। ब्लास्ट में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह ने कहा है, और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग में ये बात कही है और साथ ही साथ कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और साथ उन्हें हम पूरी तरह से छूट देते हैं, खुली छूट है। ब्लास्ट के सभी कसूरवारों को पकड़ने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। आपको बताएं कि गृह मंत्रालय में एक अहम मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। हाई लेवल मीटिंग में सुरक्षात्मक दृष्टि से कई स्टेप्स उठाए गए होंगे और इसके बाद गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। हाई लेवल मीटिंग के बाद अमित शाह की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि खुली छूट है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके अलावा और क्या फैसले लिए गए। और सबसे अहम जो पेशरफ्त अभी हुई है हाई लेवल मीटिंग में वो ये खुर्रम कि कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए, खुली छूट इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। खुर्रम, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरीके से साफ सुबह ही जो कहा था कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इसी तरीके से जो हमारी एजेंसियां हैं इस मामले को पहले से ही तमाम चीजों को ट्रेस कर रही थी। और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें गृह मंत्री जी को तमाम ब्रीफिंग दी गई है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, किस तरीके से जो सस्पेक्ट्स हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनको किस तरीके से उनको पकड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से सुबह में एक फैसला बाकायदा तौर पर हो गया था कि इस पूरे मामले में जो जांच होगी वो एनआईए करेगी, और एनआईए ने इस पूरी जांच को अब लीड करना शुरू कर दिया है। और ये जो है गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया, क्योंकि देखिए भारत सरकार की जो नीति है वो नो टॉलरेंस विद टेरर है। टेरर के साथ कोई भी किसी तरीका की कोई नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी। तो ये एक भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर हथियार और तमाम चीजें बरामद हुई, जो विस्फोटक बरामद हुए, वो काफी चिंता का विषय है। क्योंकि ये कितना बड़ा मॉड्यूल था, क्या तमाम चीजें थी, अब इसको खंगालना जो जरूरी है। इसीलिए गृह मंत्री जी ने जो है साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कल्प्रिट्स को जो है छोड़ा नहीं जाए, और एजेंसियां जो है उसका पीछा जो है वो एजेंसियां करेंगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये मानी मीटिंग खत्म हो चुकी है खुर्रम, या अभी भी चल रही है? हाँ, ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। और अगर ग्राउंड जीरो की बात करें, क्योंकि कुछ देर पहले जब हम आपसे बात हो रही थी हमारी, तो उस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, एनआईए की फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची थी। क्या अभी भी एनआईए की फॉरेंसिक टीम धमाके वाली जगह पर मौजूद है? देखिए, एनआईए ने क्योंकि इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है, उनकी जो फॉरेंसिक टीम है वो हर चीज को वहां देख रही है। एक बड़ी टीम के तौर पर उन्होंने आसपास की जगह को भी खंगाला, और उसके बाद जो पूरा एरिया है, जो तकरीबन 100 मीटर का एरिया है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसमें तमाम गाड़ियां जली हुई हैं, उनके अवशेष हैं मौजूद हैं, उन तमाम चीजों को भी एनआईए देख रही है। उसकी न सिर्फ फॉरेंसिक टीम के लोग मौजूद हैं, बल्कि अलग अलग जो उनके ऑफिसर्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस से हर तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज हो, उसके अलावा आने जाने, और डॉक्टर उमर ने जिस तरीके से पार्किंग में तमाम जो वक्त गुजारा, उन तमाम चीजों को जो है हर पहलू से खंगाला जा रहा है। जी खुर्रम, क्योंकि आप कुछ देर पहले वहां मौजूद थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जहां पर ये हादसा हुआ उससे कितने किलोमीटर की दूरी तक ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है? देखिए, तकरीबन ये 2 किलोमीटर के आसपास का इलाका है। जो दरियागंज से जो आगे नेताजी सुभाष मार्ग है, उसकी जो दरियागंज से आगे की जो पेट्रोल पंप के पास की रेड लाइट है, जहां से जामा मस्जिद का इलाका शुरू होता है, वहां से और जो पुरानी दिल्ली तक जो आगे की रेड लाइट है, चांदनी चौक का एरिया बंद है, लाल किले का एरिया बंद है। तो तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी है, बैरिकेड लगे हुए हैं। तो सिर्फ मीडिया के लोग हैं वहाँ पर, और सिक्योरिटी के लोग ही वहाँ पर मौजूद है। जी, तो बहुत अहम खबर आपको दे रहे हैं कि इस वक्त गृह मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी, बैठक अब खत्म हो चुकी है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये आदेश दिया गया है सुरक्षा एजेंसियों को कि खुली छूट है, जो गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए। इसको लेकर आपको खुली छूट दी जा रही। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट फराहम करने के लिए, देने के लिए। तो दिल्ली में लाल किले की साजिश रचने वाले हर दोषियों पर सख्त नजर है, खुली छूट गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है कि कल्प्रिट्स के खिलाफ
हर वो कदम उठाए जाएं जो जरूरी है। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। एनआईए की एक टीम अभी भी लाल किले के पास धमाके वाली जगह पर मौजूद है और सबूत इकट्ठे कर रही है। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक हाई लेवल बैठक हुई। उधर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि ब्लास्ट वाली कार को चलाने वाला डॉक्टर उमर नबी ब्लास्ट के दौरान मारा जा चुका है, लेकिन इसकी पुष्टि शव के डीएनए टेस्ट के बाद ही होगी। शव के डीएनए का मिलान डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से किया जाएगा। उधर इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर उमर की मां, 2 भाई और डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में ले लिया है। तो दिल्ली में आतंकी धमाका नापाक इरादे के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और देखिए 3 तस्वीरें, आप एक तस्वीर देख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जब वहां पर पहुंची है तो वहां से शवाहिद जो है, सबूत जो है वो इकट्ठा किए गए हैं। काले इस थैले में देख पा रहे हैं पॉलिथीन में कि इसमें अंदर कुछ सबूत के तौर पर शवाहिद ग्राउंड जीरो से इकट्ठा किए गए हैं। तो एनआईए की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और वहां से जांच के लिए जो चीजें इकट्ठा की जानी थी उसे इकट्ठा किया गया। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आला ओहदेदारों के हाथों में जो ये पॉलिथीन्स देख रहे हैं, इसमें कई सबूत इकट्ठा किए गए। और इसके अलावा क्योंकि दिल्ली धमाके की जो जांच है वो जम्मू कश्मीर से कनेक्ट हो रही है, इसकी कड़ी को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए कई जगह पर हमने देखा कि छापा भी मारा गया। और उधर उमर जो कि डॉक्टर उमर जो कार में मौजूद था, जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया, वो सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि वो मारा जा चुका है। और इसीलिए डीएनए का आपको बताएं कि मिलान किया जाएगा उसके बाद मां के डीएनए का उमर के डीएनए से, फिर उसके बाद इसकी पुष्टि होगी। उधर जम्मू कश्मीर में किस तरह की सिक्योरिटी इस वक्त की गई हो, अनंतनाग में क्या कुछ सूरत हाल है, जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहूर, डॉक्टर उमर, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही कि डॉक्टर उमर मारा गया होगा, इसको लेकर पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन उमर के घर वालों पर शिकंजा कसा गया, हिरासत में लिया गया। अनंतनाग की सूरत हाल अगर जानने की कोशिश करें तो अनंतनाग में किस तरह की हालात देख रहे हैं आप, कि यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी नफरी तैनात है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता दिनों से ही जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी थी। और स्पेशली जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद सूरत हाल बनी हुई है, इसके फ़ौरन बाद यहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे भी सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है और आने वाले जाने पे नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ स्नाइपर डॉग्स की खिदमत हासिल की जा रही है और इसके साथ साथ जो आला टेक्निकली जो चीज़ें हैं उनको बरोकार लाया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन खिदमत है, बाकी चीज़ें हैं, ताकि किसी भी गड़बड़ी से जो है वो निपटा जा सके। इसके साथ साथ चूँकि ये दिल्ली ब्लास्ट के तार जो हैं कहीं ना कहीं आप कश्मीर से ये कनेक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में कई गिरफ्तारियाँ, उसके बाद पहले अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें तो पहले डॉक्टर आदिल को जो है वहाँ काजीगुंड में जो रहता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके कब्जे से भी गोला बारूद जो है वो जब्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त और ऐसे में न सिर्फ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, साउथ कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सिक्योरिटी जो है काफ़ी सतर्क है हर आने जाने वाले पर और बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई की गई है सिक्योरिटी। और आज सुबह हमने देखा कि जो भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सभी की खिदमत जो है वह हासिल की जा रही हैं ताकि न सिर्फ लोगों के तहफ़्फ़ुज़, उनके जान माल को यकीनी बनाया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, बल्कि उसके साथ साथ जो टेररिज्म के ऊपर, मिलिटेंसी के ऊपर नकेल कसी जा रही है तो उसको जो है उसके ऊपर उसका किला कमा करने के लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस मुतारिक हो गई है। और यही वजह है कि आज सुबह से ही, चूँकि हाल हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों से ही कुछ 4-5 दिन से आपने देखा होगा, हमने खबर बिलतरतीब जो हैं खबरें चलाई थी, सिलसिलावार तरीके पे खबर चलाई थी कि किस तरह से छापामार कार्रवाई अंजाम दी, चाहे वो पीओके में हैंडलर्स, चाहे वो पाक में टेली हैंडलर्स, उसके साथ साथ जितने भी जो भी इसके साथ जो भी OGWOs हैं
उनके घरों पे छापेमार कार्रवाई अंजाम की और कुछ लोगों की गिरफ्तारी, उसके साथ इनक्रिमिनेटेड मटेरियल। तो ये सिलसिला गुज़श्ता 4-5 रोज से जो है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन कल जिस तरह से हालात बने और डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी, तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी मुस्तहकम है, मुतारिक है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं कि किसी शहरी को गजन न पहुंचाए और अमन अमल में रखना ना डाला जाए, तो उस पे जो है वो बड़ी नज़र रखी हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिलखुसूस अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, सभी अजला में इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि जब मैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे मौजूद हूँ, अभी भी तलाशी कार्रवाइयाँ जो है वो दस्तूर जारी है। और सुबह सवेरे भी हमने देखा, चाहे वो DIG साउथ कश्मीर, SSP कुलगाम, SSP अनंतनाग, उनकी सभी टीमें, लो लाइन ऑफिसर, चाहे SHOs हैं, DSPs हैं, सभी लगे हुए हैं। और वक्फे पे जो है न सिर्फ तलाशी कार्रवाइयाँ हमने देखी, बल्कि कई जगहों पे छापामार कार्रवाइयाँ जो हैं वो सना अंजाम दी जा रही है। और बिल्कुल दिल्ली ब्लास्टर्स के बाद जो कल मामला सामने आया, तो उसके फौरन बाद, और इस बीच में और एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नाजरीन के साथ, वो ये है कि जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हिदायत दी गई है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करें अपने लॉकर्स को। जिस तरह से आदिल के लॉकर से एक बंदूक बरामद होती है, तो वहीं आज अभी की बात है, अभी कुछ देर पहले की बात है, यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जितने भी एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं श्रीनगर के, उसके साथ साथ अनंतनाग की अगर हम बात करें, तो अनंतनाग में भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक जो है ऑर्डर इजरा किया, जिसमें कहा गया है कि जो अनयूज्ड जो लॉकर है या फिर जो कोई ऑन नहीं कर रहा है, उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट किया जाए। और शायद ये सिलसिला अब आने वाले दिनों में भी बदस्तूर जारी रहेगा। और ऐसे में जो मुलाजमीन की हाजिरी, मुलाजमीन के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट और उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्टर्स ने बहुत हद तक जो है यहाँ और कश्मीर में हालात को मुतासर किया है, क्योंकि इसकी कड़ी कश्मीर से जुड़ रही है। जी, क्योंकि आपकी मौजूदगी NH पर है, आपने कहा कि आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जम्मू से जाने वाली गाड़ियाँ जो श्रीनगर की तरफ जा रही हैं, घाटी की तरफ जा रही हैं, सिर्फ उनकी तलाशी ली जा रही है या वापसी की तरफ आने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है? एक तो ये, दूसरा ये कि जब अस्पतालों में ये हिदायत जारी कर दी गई है कि छानबीन की जाए, डॉक्टर्स के हवाले से तहकीकात पूरी की जाए कि क्या वाकई में वो डॉक्टर्स है, आइडेंटिफाई किया जाए, क्या इससे मेडिकल खिदमत मुतासर तो नहीं हो रही? देखिए, सबसे पहले बात अगर हम करें श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादी में दाखिल होने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं, जो भी माल बरदार ट्रक्स हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। और इसमें जो कुलगाम पुलिस ने जो आलात नस्ब किए हैं, जो हाई टेक आलात नस्ब किए हैं, उससे न सिर्फ गाड़ियों की स्कैनिंग हो रही है, बल्कि गाड़ियों से पैसेंजर्स को उतार के उनकी बाज़ाब्ता तौर पे गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, स्नाइपर डॉग्स। और ये नवयुगा टनल जो जहां से जो गेटवे ऑफ कश्मीर जिसको कहते हैं, काजीगुंड से ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि जो डॉक्टरों की खिदमत, बिल्कुल डॉक्टरों की खिदमत, उसमें कोई अभी जो है वो रखना नहीं डाला गया है, ना ही किसी तरह की वो अभी हिंड्रेंसेस लाई जा रही है, बल्कि सिर्फ ये एक एहतियात बरती जा रही है कि किस तरह से जब डॉक्टर आदिल का मामला सामने आया कि किस तरह से उन्हें अपने लॉकर से जो है उसके बंदूक जो है वो AK-47 वो राइफल जो है बरामद हुई है। कहीं ना कहीं जो अनयूज्ड, अनऑनर्ड, जो अभी डिसऑनर्ड या लॉकर्स कह सकते हैं, जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, उनको हिदायत दी गई है कि अपने लॉकर्स के ऊपर जो है अपना ID कार्ड, उसके साथ साथ अपना नाम, शिनाख्त जो भी है वो कहीं ना कहीं वो चस्पा करे, ताकि अगर किसी को भी किसी तरह की जो है वो तहकीकात करनी हो, इन्वेस्टिगेट करनी हो, तो बराह रास्त उस डॉक्टर से जो है वो राब्ता कायम किया जा सकता है। ऐसे में इस इंसिडेंट में किसी डॉक्टर के लॉकर से अगर आप पिस्टल AK-47 मिलता है, तो इस इंसिडेंट ने क्या आपको नहीं लगता है कि अब मेडिकल में जो आलात नस्ब किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो नस्ब किए जाते हैं मरीजों की देखभाल के लिए, अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ऐसा किया जाना होगा कि आपको नहीं लगता कि उसको बरूए कार लाने की अब जरूरत, उसकी अशद जरूरत अब महसूस हो रही है?
ऑब्वियसली इससे तो और सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी अब, चूंकि सीसीटीवी सर्वेलेंस अब शायद लॉकर्स के ऊपर भी हो सकता है। हर आने जाने वाले जो भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, वो उनके ऊपर भी नज़र बनाई रखी जाएगी। अब चूंकि अब ये शक के दायरे में, चूंकि ये प्रोफेशन वाइट कॉलर, चूंकि जिसको हम अजीम मुतबरक पेशा समझते हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है इस पर भी, हालांकि अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें तो, लेकिन जहाँ तक हमारी देख रेख या फिर जो सुपरविजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं अस्पतालों में बीमारों से, तीमारदारों से, कहीं ना कहीं डॉक्टर उनके लिए मसीहा होता है। तो वो कहते हैं कि अगर ऊपर वाले के बाद कोई है तो वो डॉक्टर है, जो इंसानी जान को जो है वो बचा सकता है। लेकिन ऐसे में चूंकि ये ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे जो हैं वो मजीद जो हैं वो गहरे होते जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है खंगालने की। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सही बात है कि अब शायद इसमें और सर्विलेंस लगेगा, और ज़्यादा तहकीकात होगी, और ज़्यादा पेचीदगियाँ आ जाएंगी, और शायद नज़र गुजर रखी जाएगी। और अब ये जो देखिए, ये बड़ा तबका है, उसके बाद इससे बढ़कर या जो हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर, पैरामेडिकल्स या फिर और कई लोग जो हैं, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो सिक्योरिटी अब नजर गुजर बनाए जो है वो रखेगी। एक सवाल और यहाँ पर ये जरूर कि हमने जब पहलगाम के बाईसरम में घटना घटित हुई थी, उस वक्त ये देखा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पुरजोर तरीके से उस वाक़े की मजम्मत की थी। ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि बाहर निकले थे, कैंडल मार्च निकाला था, गुस्से नाराज़गी का इजहार किया था। उस वक्त एक पॉजिटिव तस्वीर जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो कि कई बार हमने ये देखा कि धूमिल होती हुई दिखाई दी थी। तो ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस तरह की एक्टिविटीज़ की मुखालिफत पुरजोर अंदाज में करते हैं। कहीं ना कहीं अभी जो कनेक्शन ये सामने आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट का, वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर एक बार फिर से कुछ लोगों पर जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, मुलव्विस रहते हैं, अब कहीं ना कहीं वो इशारा और गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साख आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नज़र आ रही है? जो उस वक्त हमने देखा था कि कड़े लफ्ज़ों में देखा था, पूरे देश ने, पूरे मुल्क ने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अवाम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। अभी कुछ लोगों की वजह से एक मछली के हवाले से कहा जाता है कि अगर एक मछली होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इस तरह की कहावतें कही जाती रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त इस इंसिडेंट से साख पर सवाल खड़ा हो रहा है या हुआ होगा? देखिए, यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा मामला है, मसला है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और आपने पहलगाम का जिक्र किया, उस वक्त भी निंदा की गई। आज भी अगर आप देखेंगे कई स्टेटमेंट्स, चाहे वो पॉलिटिक्स से लेकर सोशल लाइफ से लेकर जो भी जो सियासी, समाजी, दीनी तंजीमें हैं, वो खुलकर सामने आई। और कल से ही इस बात की और इस वाक़े की जो है वो मजम्मत की जा रही है और निंदा की जा रही है, और लवाहिकीन से जो है वो हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। इसके हक़ में कोई कश्मीरी नहीं है, और कश्मीरी कभी ये नहीं चाहेगा कि जानू का ज़िया हो, जानू का इतलाफ़ हो। और यकीनी तौर पे जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट जो है वो पेश आया, उसके बाद भी कई कश्मीरी, जो भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो खुलकर सामने हैं और उन्हें उस वाक़े की मजम्मत की, और आज भी खुलकर इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जब ये तार कश्मीर के साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शक का दायरा जो है, शक की सुई जो है कश्मीर के आकर ही जो है वो अटक जाती है, रुक जाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीरी इसके ख़िलाफ़ नहीं है, कश्मीरी इसके ख़िलाफ़ है, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इसके ख़िलाफ़ है। और वो किसी भी जो गैर इंसानियत, जो इंसानियत सोच कदम उठाया जाता है, उसके ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर का बाशिंदा खड़ा है। और यही वजह आज हमने देखी, आज दिन भर भी कई मजम्मती पैगाम और कई बयानात जो हैं वो सामने आए, चाहे वो सियासी, दीनी, समाजी तंजीमें हैं, उन्होंने खुलकर इस वाक़ये की जो है वो मजम्मत की है। जी सना। और देखिए, एक तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, जैसे की जो सामने आ रही हैं, जो फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, वहां से सबूत इकट्ठा किए, काली पॉलीथीन में सबूत इकट्ठा किए गए हैं, कि करके दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जब चीखो पुकार और उस वक्त घटना घटित हुई थी उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथी ज़हूर रिजवी अनंतनाग के नौयुग टनल के पास नेशनल हाईवे पर मौजूदगी है उनकी। मैं चाहूँगी ज़हूर कि
अगर पॉसिबल हो पाए तो जरा इस वक्त नेशनल हाईवे की तस्वीर दिखाएं आप कि किस तरीके से गाड़ियां आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर पॉसिबल है तो। जी बिल्कुल पॉसिबल है और हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अगर आप यहाँ अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकती हैं, ये बिल्कुल ये आप अभी भी देख सकती हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ रवा दवा हैं। ये हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं। ये अभी हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, ये हाईवे है और यहाँ से नेशनल हाईवे 44 भी है। और अभी अगर आप देख सकते हैं तो सिक्योरिटी अभी भी बदस्तूर यहाँ पे कायम है और सिक्योरिटी के नाके कहीं पे ये आप देखिए, ये आगे जाके जो चेक पोस्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे नाजरीन को दिखाने की। ये आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी चौकन्ना है, ये आप देख सकते हैं, हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं जो भी। और ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का जो हाल अभी देख रहे हैं ये बिल्कुल आपके सामने है, आया है। और चूँकि सुबह सवेरे से ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे अगर कुलगाम पुलिस की बात करें तो कुलगाम पुलिस इसमें चेकिंग में लगी हुई थी। और ये देखिए ये रास्ता बिल्कुल श्रीनगर को जाता है और ये रास्ता काजीगुंड बानिहाल से होते हुए जम्मू, और ये 3 वे है जहाँ से एक रास्ता कश्तवाड़ को भी जाता है, एक रास्ता जम्मू को जाता है और एक रास्ता जो है श्रीनगर को जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ सुबह सवेरे से ही लगी हुई थी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई थी और उनका भी यही था कि जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो तस्वीर आपने दिखाई नेशनल हाईवे की, हमने तस्वीर देखी, अगर शहर की बात करें, बाजारों की बात करें, वहां पे हालात कैसे हैं और किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहूर? देखिए शहरों की बात अगर हम करें तो शहरों में अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इस तरह के वाकयात आपने देखे होंगे कि माजी में भी इस तरह के वाकयात, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घटी। हालांकि नॉर्मल लाइफ जो है काफ़ी मुतासिर रहती है। एक सख्ता जो है वो तारी हुआ कल शाम से ही, और मैंने पहले भी बताया आप